अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब तो कुछ भी नहीं है करने के लिए। कौनी भी नहीं हुई है आज तो। मेरे हिसाब से शायद रेंट भी बहुत मुश्किल से दे पा रहे होंगे। काम ही नहीं आया। अभी फ़िलहाल आप देखिए कि मैं मौजूद हूँ मौजपुर की तरफ में। दिल्ली के हम कई भागों में पार्लर्स में क्या क्या परेशानी हुई है लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी उनकी कमाई कैसे चल रही है, इसका जायज़ा लेने पहुँचे। ये तस्वीर देखिए, लॉकडाउन के बाद की तस्वीर है पार्लर्स की कि बिल्कुल खाली है, कोई कस्टमर नहीं है। और ये यहाँ पर ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस लॉकडाउन के दौरान 2020 और 2021 में क्या हो रहा है इनके साथ। क्या नाम लिखती है आप अपना? मेरा नाम भावना शर्मा है। भावना जी, आप इस पार्लर की मालकिन हैं? जी, मैं मालकिन हूँ। तो फ़िलहाल ये खाली क्यों है इतना? देखो, लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं होगा तो वो कराएंगे कहाँ से? वो कहते हैं हम खाने के लिए लाएं या इस चीज़ के लिए लाएं। तो बस यही है कि लोग कहाँ से करेंगे, खाने के लिए करेंगे या इस चीज़ के लिए करेंगे। वो कहते हैं हम बच्चों को भी तो पढ़ाना है, हम इस काम में हम कम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में खाने में कम नहीं कर सकते। तो उनकी भी बात सही है कि देखो, जब से लॉकडाउन लगा है बहुत ज़्यादा जो पहले काम थे लोगों के पास में, अब काम नहीं है। हम भी देखो खाली ही बैठे हुए हैं। सुबह से क्या बताएं, कुछ भी नहीं काम हुआ है, हमारी बौनी भी नहीं हुई है आज तो। कितना ये कमरे का आपका कितना किराया जाता है? 5,000 किराया है और बड़ी मुश्किल से ही निकलता है। अब तो लॉकडाउन जब से लगा है ना, जब से तो बहुत मुश्किल से निकलता है। चलो पहले ये तो था कि चलो अपना घर का खर्चा निकाल लेते थे, अब तो ये इसका किराया निकालना भी भारी हो गया है हमारे। तो लॉकडाउन से पहले अगर हम देखें तो कितनी कमाई आपकी इस पार्लर में हो रही थी? देखो, लॉकडाउन से जब पहले तो खूब अच्छा से घर चल जाता था, इसका किराया भी निकल जाता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा है उससे तो किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो लॉकडाउन के दौरान तो आपने भी अपनी दुकान बंद रखी थी? जी। कब खोली आपने ये? लॉकडाउन के जब मतलब सरकार की ओर से आया कि खोल सकते हैं और एहतियात बरतनी पड़ती हैं, जब ही हमने खोली थी। और जब से तो आपको क्या बताएं कि ग्राहक भी डर की वजह से बहुत कम ही हो गए हैं। जब से नहीं आ रहे ग्राहक? नहीं आ रहे। तो अभी पहले के मुकाबले में आज क्या स्थिति आपकी पार्लर की है? बहुत बेकार स्थिति है। आप खुद ही देख लो, लाइव देख रहे होंगे। कोई एक सुबह से कोई भी नहीं आया। आप क्या कह सकते हैं कि अब घर का खर्चा कैसे निकालें? घर का खर्चा निकालें या दुकान का किराया दें, क्या करें? किराया फिर कैसे दे रही हैं आप? किराया बस यही है कि या तो किराया दे लो या घर का खर्चा निकाल लो, बस एक ही हो रहा है। अब ये भी नहीं है कि चलो हम सोचते हैं चलो अब के महीना ऐसा है आगे और अच्छा आएगा, बस यही सोच के रह रहे हैं। वही है, आमतौर पर पार्लर्स में शाम के समय भीड़ होती है, लेकिन अभी नज़ारा खाली क्यों है? देखिए, अब है ना, पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब पार्लर में आ सकें। सब अपनी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी कर रहे हैं। दूसरा, शादी का सीज़न भी इतना नहीं है। तो लगता है कि लॉकडाउन इसके लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें तंगी हो रही है, जबकि मेरा पार्लर अपना है, मुझे रेंट नहीं देना है, तो बाकी लोगों को भी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में आना इतना ज़रूरी नहीं है जितना खाना पीना ज़रूरी है। तो लॉकडाउन से पहले कैसी तस्वीर थी पार्लर की और लॉकडाउन के बाद कैसी तस्वीर है? रेगुलर कस्टमर आ रहे थे। वैसे मेरा पार्लर ये न्यू है ना, ये भी नहीं कह सकती मैं कि काफ़ी भीड़ रहती थी या रश था काफ़ी, लेकिन हाँ, रेगुलर कस्टमर आ रहे थे। लॉकडाउन के बाद बस जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, किसी को शादी में ही जाना है, वही आ रहे हैं। रेगुलर कस्टमर है वो ख़त्म हो गए। और अभी तो कोई कस्टमर नहीं आ रहे? नहीं, अभी कोई कस्टमर बहुत कम है। जो हमारे यहाँ छोटे मोटे जितने भी पार्लर खुले हुए हैं ना, मेरे हिसाब से शायद रेंट भी बहुत मुश्किल से दे पा रहे होंगे। तो लगता है कि लॉकडाउन सही लगा आपके हिसाब से, गलत था या नहीं? देखो, जो लॉकडाउन था वो एक मजबूरी थी। लॉकडाउन तो लगना ही था, लेकिन जैसे कि इतना हैवी लॉकडाउन लगा, घर में बिल्कुल बंद कर दिया गया, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बीमारी तो अभी भी है। तो लग रहा है कि फिर पटरी पे वापस ज़िंदगी आएगी थोड़े टाइम के बाद, या अभी भी? अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो थोड़ा पिछले महीने ठीक लग रहा था, फिर दोबारा से लग रहा है कि फिर दोबारा बीमारी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है और अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगने वाला है, उसकी बात आ गई है, लग ही गया है। और अगर डे कर्फ्यू भी लग जाए, लॉकडाउन आपको बताती हूँ, अभी परसों तरसों में जेटी भी गई थी। अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो पुलिस वाले उन्हें मारते भी हैं, और तकरीबन ऐसा भी हुआ था कि 2,000 का चालान भी कट रहा था। लेकिन अब वहाँ जाके देखोगे ना तो इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। क्या वहाँ बीमारी नहीं होगी? वहाँ भी तो होना चाहिए ना, तो वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए मोदी जी को, या जिसके अंडर में भी है।
तो कब लग रहा है, कब आएगी लाइफ पटरी पर? बस कह नहीं सकते, जब मोदी जी को नहीं पता, जो लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते तो हैं। डर लग रहा है कि दोबारा लॉकडाउन लग गया तो दिल्ली में? वैसे लगेगा नहीं, वजह कि नाइट मैं बता रही हूँ ना क्यों नहीं लगेगा। वजह ये क्योंकि सब खाली हो चुके हैं, पब्लिक भी खाली है, सरकार भी खाली है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। अगर लगा भी तो शायद ऐसे लग सकता है कि जल्दी अपनी शॉप लोग बंद कर दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ जो होती है दिन में ज़्यादा चलती है, रात को तो इतनी चलती नहीं है। तो पटरी पे ज़िंदगी कब आएगी, कब लग रहा है? नहीं, मैं नहीं कह सकती। एकदम से लॉकडाउन लगने के कारण ना तो हम किसी को कर पाए हैं कुछ भी, और हमारी जॉब थी जो छोटी मोटी थी, ज़्यादा वो नहीं था हमारा काम ना, वो एकदम से बंद हो गया और इसी से मेरा घर चलता था, वो भी सब मेरा वो हो गया है। अब क्या है कि बड़ी मुश्किल से अब ये थोड़ा टाइम मिला है तो फिर दोबारा ये सुनने को आ रहा है कि लॉकडाउन है, और इतनी टेंशन में है कि हमने कैसे हमने अपना घर चलाया कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पार्लर लाइन में ऐसा था कि हम ओनर को भी कुछ वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं आ रहा था, उसके कारण हम इतनी प्रॉब्लम थी कि बस बता नहीं सकते। तो ग्राहक अभी आ रहे हैं आप लोगों के पास या नहीं? ऐसा कोई ग्राहक नहीं है जैसा होना चाहिए था ना। हमारी सैलरी पैकेज, हमारी जो सैलरी है वो भी नहीं निकल रही है। पार्लर में काम करने वाली महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल था। पहले तो स्टाफ ही हम लोगों ने इस तरह से हटा दिया था अचानक लॉकडाउन करके कि काम ही नहीं आया, और किसको कहाँ से पैसे देते। जो थोड़ा बहुत भी पार्लर खुला है उसमें भी हमने कर्जा करके अभी लड़कियों को थोड़ा बहुत पैसे दिए हैं, उनको ना हम पे कर पा रहे हैं ना कस्टमर आ रहे हैं। किस तरह से चला रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं। ठीक है, किराया 15-15 हज़ार रुपये हमारे दुकानों का किराया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि पार्लर चलाएं या क्या करें, कैसे करके करें। हमारे पास तो कोई रोज़गार ही नहीं है जो आगे हम कुछ कर पाएंगे। जिस दिन से ये सुनने को मिला कि दोबारा से कोविड का शुरू हो गया है तो फिर से काम आना बिल्कुल बंद हो गया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टाफ रखें या स्टाफ हटाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन से पहले कितनी बिक्री आपकी हो रही थी? लॉकडाउन से पहले हमारा बहुत अच्छा काम था, हम लोग सोचते भी नहीं थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति आएगी। और लॉकडाउन के बाद कितना कमा रहे हैं? लॉकडाउन के बाद ना के बराबर काम है, कोई काम नहीं। तो कैसे फिर मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अभी तो फ़िलहाल हमने कर्जा कर रखा है, लोन ले रखा है, उससे सारा पूरा कर रहे हैं। लेकिन लोन उतारने के लिए भी तो अभी पैसा चाहिए ना। जब कुछ काम ही नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। ना गवर्नमेंट हम लोगों को कोई सुविधा दे रही इस तरह की। पीएम ने सबके बारे में बात करी, लेबर के बारे में बात करी, डॉक्टर्स के बारे में, पुलिस वालों के बारे में, सबके बारे में बात करी। लेकिन जो लेडीज़ हैं पार्लर चलाती थी, जिनके पास उनके ब्यूटिशियन थी, उनके बारे में तो कोई बात नहीं की कि क्या करना चाहिए हम लोगों को या हमें भी कुछ हो मिले, कुछ भी बात नहीं की। 1 साल हो गया है जिसमें हम अभी कभी कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है। कोरोना के डर से क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, पूरे 1 साल हो गया अभी भी नहीं आ रहे हैं। अब लोग हमें कहाँ से हम घर का खर्चा चलाएं, कुछ नहीं पता चल रहा हमें, क्योंकि सैलरी नहीं, क्लाइंट नहीं तो होना, कहाँ से सैलरी देगा। 30 साल की मीनू है जो यहाँ पर पार्लर चलाती है। ये छोटा सा पार्लर है और बहुत ही मेहनत से चला रही है, लेकिन बता रही है कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 5 से 6 महीने पार्लर बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से आफत जो है वो अच्छे तरीके से इनको भुगतनी पड़ी है। अभी देखिए काम कर रही हैं, लेकिन हम इसी दौरान इनसे ये पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की तस्वीर और लॉकडाउन के बाद की तस्वीर कैसी नज़र आती है। मीनू जी, अब आप, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन था तो लॉकडाउन की वजह से सारे पार्लर्स बंद थे, क्या गुजरी, कैसे मैनेज करा, कितना सर्वाइव करा, कैसे करा? बहुत मेहनत करनी पड़ी, रेंट अपने घर से देना पड़ा। ठीक है जी, और जो लड़कियां थी उनको भी पैसे अपने पास से देने पड़े। कितनी लड़कियां आपके अंडर काम करती हैं? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, दोनों की सैलरी 3-3 हज़ार रुपये है। 6,000 रुपये घर से गए हैं मेरे। और कितना रेंट आप पे कर रही हैं इसका? मेरा 3,500। तो जब लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थी तभी इसका रेंट पे करना था आपको? हाँ जी। तो फिर किया या फिर अभी कर्जा है आपके ऊपर? नहीं, मैंने पे किया, प्लस कुछ रह भी रहे अभी, कुछ कर्जा भी है जो देना है। अभी जैसे मैंने देखा, जो लगातार पार्लर्स का जायज़ा किया है, तो लोग आ रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, 1-2 लोग, 1-2 बस, कस्टमर तो बहुत टूट गया है। अभी क्या आपके पार्लर के हालात है? कस्टमर ये है, दिन में 2-3 आ गए बहुत है, कस्टमर तो टूट ही गए कंफर्म। और लॉकडाउन से पहले क्या हाल? लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट था।
तो कितनी आप कमाई मतलब दिन की कर लेती थी? दिन में 4-5 हज़ार रुपये आराम से आ जाते थे, बट अब ये है कि 1000 रुपये भी आना मुश्किल हो रहा है। तो अभी भी आप रेंट इसका पे कर रहे हाँ हैं? जी, रेंट तो है। और कितने आपके अंडर में लड़कियां काम करती हैं? मेरे पास 3 लड़कियां काम करती हैं, जो एक ट्रायल पे है, उनका कुछ नहीं देना होता, लेकिन दो दो लड़कियों को देना होता है। तो कैसे मैनेज हो रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगने की बात हो रही है? उनके घर में भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो मुझ पर डिपेंड है, तो उनको तो देना ही पड़ेगा जैसे भी करके, क्योंकि हो सकता है जैसे आज नहीं हुआ तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी चल जाए, उनका भी चल जाए। कितने टाइम से काम कर रही हैं? 7-8 साल से। कैसा सफ़र रहा लॉकडाउन के दौरान आपका? मैम बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है और मेरी छोटी बेटी है, तो मुझे तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कैसे फिर मैनेज कैसे करा आपने? बस ऐसे ही मैम, कर्जा वर्जा निकाल के ऐसे ही चलाया। बेटी छोटी है ना, तो उसके लिए तो सब कुछ चाहिए मैम, वो थोड़ा ना समझेगी कि मैं कैसे करूँगी, इसलिए तो करना ही पड़ा जैसे भी करा। तो लॉकडाउन था तब तो आपका ये पार्लर बंद था? हाँ जी, बंद था, 5-6 महीने बंद रहा। 5-6 महीने बंद था। और अब खुला है तो कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, अभी कहाँ आ रहे लोग कहाँ आते हैं मैम, नहीं आते इतने, तो अभी काम बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है ना। तो कितना समझते हैं मतलब कि कोरोना की वजह से ये काम कम हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है मैम कोरोना की वजह से, मतलब हम लोगों को सैलरी भी आधा करके ऐसे मिलती है, भाई कहाँ से देंगे, वो भी जब काम नहीं आएगा तो परेशानियाँ तो हो ही रही है। तो लॉकडाउन से पहले कितने ग्राहक आ रहे थे और बाद में अब लॉकडाउन से पहले तो ठीक था मैम, काम अच्छा रहता था काम, और लॉकडाउन के बाद तो अब तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कम आते हैं। 1 साल तो बस मत पूछो कैसा रहा, काम था ही नहीं, और बस लॉकडाउन में काम करना बहुत मुश्किल था। घर में बैठे बैठे जो सेविंग थी वो सब चली गई, कर्जा लेके काम करना पड़ा, और रेंट है इसका 5000, और इसका रेंट कितनी मुश्किल से निकाला है, अभी भी काम नहीं है। तो क्या वजह अब आपको लग रही है, क्योंकि लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो चुका है? जो ये सुनने के लिए मिल रहा है कि दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, तो अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब तो कुछ भी नहीं है करने के लिए। कोरोना ने कितना बर्बाद करा है ब्यूटी पार्लर के रोजगार को? बहुत पूरा बर्बाद कर दिया, अब तो क्लाइंट भी आने से डरते हैं, है ही नहीं, और बहुत मुश्किल है करना। अगर अब दोबारा लॉकडाउन लगा ना तो कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। 1 साल पहले ठीक था, जब से लॉकडाउन हुआ तब से सब बंद है। तो आज आपकी पूरे दिन भर में कितनी आपका हुआ है? कहाँ हुआ है, बस अगर कोई आ गए तो 1-2 थ्रेडिंग बस। और पहले कैसे होता था? पहले हर टाइम क्लाइंट रहते थे, काम रहता था, लड़कियां थी, लड़कियों की सैलरी नहीं है, उनको भी भेजना पड़ा।